तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दीवान बिष्ट भाई, जो खुद एक आर्मी के ऑफिसर हैं, रह चुके हैं, सॉरी, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। ये हमको मिले थे पुष्कर धामी जी के प्रोग्राम में। दीवान भाई, हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। तो ये आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं और इनकी ज़िंदगी बहुत इंस्पिरेशनल है सुनने वालों के लिए। मैं चाहता हूं कि दीवान भाई अपनी ज़िंदगी का एक संक्षिप्त विवरण हमारे दर्शकों को बताएं। तो बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो सुनते हैं दीवान भाई से उनकी जिंदगी का परिचय। सर, मेरा नाम दीवान सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम बना का रहने वाला हूँ। ओके। और मैंने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया। मैं यहाँ से 30 किलोमीटर अप डाउन करता था, वहाँ मैंने पढ़ाई की। ओके। उसके बाद सर सेकेंडली जब मैंने इंटर पास कर लिया जी, तो मैं फिर भर्ती होने के अल्मोड़ा गया। ओके। अल्मोड़ा यहाँ से जाना आना समथिंग 90 किलोमीटर समथिंग है। अच्छा, तो 90 किलोमीटर आप चल के जाते थे? सर, यहाँ से मैं चल के जाता था। और ये एकदम सच है? सच है। नथवा खान से लेके घुराड़ीपुर से अल्मोड़ा में भर्ती होती थी। तो मतलब पारिवारिक मजबूरियों के तहत या पारिवारिक हालत की वजह से आप पैदल चल के जाते थे, या किस लिए इतना पैदल चल के जाते थे? सर, उस टाइम पे एक्चुअली इतना साधन नहीं था। अच्छा। दूसरा, उस टाइम पे पैदल चलने की जुनून था, और आर्मी में भर्ती होने का, इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जुनून था। इसलिए मैं वहाँ जाता था और सर रात को जाता था, पहुँचता था, सुबह भर्ती में दौड़ लगा के वापस शाम को घर आता था। ओके, तो मतलब कुछ जुनून था आर्मी में भर्ती होने का और कुछ पारिवारिक वजहों से भी जाते थे। राइट सर। ओके। परिवार जब से, इसलिए सर उस टाइम पे बहुत कमी थी, पैसा कम था। हाँ हाँ। सन 82 अगस्त की बात है सर। अच्छा। उस टाइम पे मैं भर्ती हुआ था। तो भर्ती होने के बाद में जब भर्ती हो गया तो मेरे को सीधा वहाँ से भेज दिया नासिक आर्टिलरी सेंटर में। वो आपने बताया कि आप अल्मोड़ा में कुछ 2 रुपए, क्या वहाँ पर आपने बताया था कि रहने का और खाने का रहता था कुछ? राइट सर। उस टाइम पे सर बीटी पांडे होटल है एक पेट्रोल पंप के सामने। अच्छा। उस टाइम पे हाँ, अगस्त के महीने में सन 1982 में। अच्छा। 2 रुपए में सर वो एक सिंगल बेड, ओके, और बाथरूम, लेटरिन बाथरूम, ओके, और हल्का सा राइस और उसमें दाल मिला के खिलाता था। अच्छा। हाँ, 2 रुपए में मेरा एक दिन का काम हो जाता था। ओके। तो उसके बाद सर जब भर्ती हुआ था तो मेरे को कहा कि आप यहाँ रुकिए रात को, और कल हाँ। आपका मेडिकल होगा। अच्छा। तो सर अब रात को मैं रुका तो वो मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ हाँ। जी सर, रेन इज वेरी फॉलिंग। हाँ, अच्छा, बारिश हो रही थी? और जोर से बारिश हो रही थी। तो एक रोड के नीचे जो कलमट होता है, हाँ हाँ, वो कलमट के नीचे मैंने अपनी रात गुजारी सर। अच्छा, और बारिश हो रही है? राइट सर। और यहाँ तो हमेशा 12 मास ठंड रहती है। ये सब देवभूमि है। हाँ। यहाँ हमेशा बारिश होती है। ओके। यहाँ तो बारिश और बर्फ का तो कहना ही क्या है। ओके। तो सर मॉर्निंग में मैं उठा और मैं वहीं से थोड़ा हल्का सा फ्रेश हुआ और सीधा मेडिकल में खड़ा हो गया। ओके। मेडिकल में गया तो मेरे को पास कर दिया। अच्छा सर, सेकेंडली उसके बाद मेरे को बोला कि आप सीधा नासिक आर्टिलरी सेंटर में जाओ, आर्मी की ट्रेनिंग करो। अल्मोड़ा से डायरेक्ट नासिक? जी सर। ओके। अब सर मैंने भवाली घोड़ाखाल मंदिर जाता था मैं। हाँ। वहीं तक मैंने देखा था, आगे ट्रेन कैसी होती है मेरे को पता नहीं था। अच्छा। देखी नहीं थी सर। अच्छा, ट्रेन का पता ही नहीं था? कैसी होती है ट्रेन। अच्छा। जी सर। उसके बाद में मैं हल्द्वानी गया तो वहाँ से मेरे को MCO जो होता है आर्मी का मिलिट्री का हाँ, हाँ। कैंप होता है, वहाँ मैं रुका। वहाँ से मेरे को उन लोगों ने ट्रेन में बैठा दिया। अच्छा। तो मैं नासिक गया। हाँ। नासिक में एंट्री हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग की है मैंने। ओके। सर वहाँ जाके मैंने देखा, मैं पहाड़ी कल्चर का आदमी, ठंडी हवा, हाँ हाँ। यहाँ का वहाँ अच्छा कल्चर अच्छा। मैं रोता था दिन भर। अच्छा। तो दिन भर रोता भी था, ट्रेनिंग भी करता था। अच्छा। करते करते सर मैंने ट्रेनिंग पूरी की? पूरी की। ओके। फिर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सर मैं घर आया और मेरे को सर उस टाइम पे 50 रुपया पेमेंट मिला, 50 रुपीज। किस सन की बात है ये? ये है 1983 सितंबर की। 1983 सितंबर में आपको 50 रुपीज पेमेंट मिला? हाँ, रिक्रूट लिप के बाद पहली सैलरी? राइट सर। ओके, बहुत खुशी की बात है। हाँ। तो सर मैं आया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने एक पैंट लिया और एक शर्ट लिया। अच्छा। ओके। घर के लिए स्वीट का डब्बा लिया। अच्छा। सर आप नहीं मानेंगे, उस टाइम इतना सस्ता जमाना था, फिर भी मेरे पास घर पहुंचने तक 35 रुपये बच गए। 15 रुपए खर्च होने के बाद भी 35 बच गए? राइट सर। क्यों? वारंट मेरे को गवर्नमेंट देती है। ओके। सिर्फ मैंने 2 टाइम रास्ते में खाना खाया। हाँ। और अपने लिए कपड़े बनाए। ओके। उस टाइम पे जब मैं 35 रुपये घर में दिए तो घर वाले बहुत गदगद खुश हो गए सर। अच्छा जी। और उस वक्त घर पे कौन कौन था? घर पे मेरे मम्मी, बड़े भैया और छोटे भैया और मैं और मेरी 2 बहन। शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी। फादर मेरे
ऑलरेडी जब मैं 1 साल का था तब एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा, ओके। तो उसके बाद सर फिर आया, आगे चीज़ें चलती रही। फिर सर मैंने आर्मी में श्रीलंका, सोमालिया, भूटान 3 फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, और आर्मी में आपकी पोस्ट क्या थी? सूबेदार दीवान सिंह बिष्ट। सूबेदार दीवान सिंह बिष्ट जी, ओके। हाँ, 25 इयर्स सर नौकरी करने के बाद में मैं घर आया। घर कब आए? घर में आया 2007 में। 2007 1 सितंबर का मैं SOS हूँ आर्मी से। ओके, मतलब अब रिटायर हो चुके हैं राइट सर, कंप्लीटली। सर ओके, उसके बाद एक सर इंटरव्यू आया मेरे लिए रिलायंस का, मुकेश अंबानी का, रिफाइनरी का, अच्छा, जामनगर, ओके, खावड़ी जामनगर, ओके, जो द्वारिका के नियर है। ओके। सर मैं वहाँ इंटरव्यू में निकल गया, वहाँ मैं फायर अफसर में निकल गया, एग्जीक्यूटिव में मेरी पोस्टिंग आ गई। अच्छा, जी। बहुत अच्छी बात है। 15 इयर्स मैंने सर एग्जीक्यूटिव में वहाँ नौकरी की। ओके, 60 साल का होके मैं घर आया। मतलब 25 साल आर्मी में और 15 साल रिफाइनरी में। राइट जी सर। उसके बाद में वहाँ पे मैंने मेरे को प्लस पॉइंट मिला कि मेरा बड़ा बच्चा मेरा घर में है, छट्टी का काम करता है, बिल्डिंग वर्क का काम करता है सर। छोटा लड़का मेरा वहाँ से बीटेक किया, एमटेक किया और उसको मैं पढ़ा पाया। और मेरे लड़के ने कहा कि मैं इंग्लैंड में जाके मास्टरी करके आता हूँ। अच्छा, मैंने कहा सर मेरे पास इतना ग्रोथ है ही नहीं। हाँ हाँ, मैं कैसे करूँगा? बराबर। बच्चे ने मेहनत की सर जी, और उसने इंग्लैंड में जाके मास्टरी कर ली जी। मतलब उसको जॉब मिल गया। मास्टरी कर ली, मास्टरी करके बाद अभी जॉब चल रहा है उसका, इंजीनियरिंग कर रहा है सर। अच्छा, जी। ओके, तो अभी सर मैं घर में हूँ और घर में आए हुए मेरे को 2 साल हो गए। ओके, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है और मेरी वाइफ खुश है। सबसे बड़ी बात यह है सर, मेरे को प्रभु का बलिदान है। अच्छा, प्रभु का वरदान है। पहाड़ का रहने वाला हूँ जी। दुनिया में घूमा मगर ऐसा कल्चर, ऐसी सुविधा, ऐसी आबहवा, ऐसा ऑर्गेनिक खाना हाँ सर मुझे कहीं नहीं मिला, उत्तराखंड जैसा। उत्तराखंड जैसा। ओके। सर मैं आर्मी का एक जवान हूँ। हाँ, हर आदमी का अपनी जड़ों और जमीन से एक लगाव रहता है। खान पान का लेकर जो स्वाद रहता है वो बचपन से जहाँ पैदा होता है इंसान वो ही होता है। सर आज मेरे पे इतना जुनून है जी। मेरी को देश की जरूरत पड़े तो दिन तो क्या मैं रात भी जाने को तैयार हूँ। और भारत माता की जय जय। लेकिन अगर आपको एक उत्तराखंड पहाड़ी होने के नाते अगर आपको हमारे दर्शकों से कुछ कहना हो, जिंदगी की सीख देनी हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा यही कहना है, कभी भी आदमी को डीमोरलाइज नहीं होना है। ओके। संघर्ष करना है, लड़ना है। वही इंसान है जो परिस्थिति के साथ लड़ता है। जी। देखिए सर, मैं कैसे किस जगह पे था, भगवान की दया से 2 रोटी टाइम से खा रहा हूँ। जी। नहीं तो मैं भी उस टाइम अगर ऐसे रह जाता तो मैं आज इस जगह पे शायद नहीं होता। आज मेरी बदौलत मेरी संतान, मेरे बच्चे अपनी जगह पे हैं और मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका फादर हूँ। हाँ, तो आपकी एक आखिरी लाइन, एक उत्तराखंडी, एक आर्मी सूबेदार होने के नाते दीवान सिंह बिष्ट हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये जनता से यही हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ, पहले जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर हमेशा उत्तराखंड की देवी भूमि को बचा के रखें। ओके। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी हैं, उन्होंने भी हमेशा संकल्प यही लिया है और उत्तराखंड के देवी भूमि को बचा के रखना है। साथ में उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के लोगों का खान पान वो लोगों को पता लगे। जैसे बाहर का आदमी, सर मेरे बगल में एक बाहर का आदमी आया है, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाना है आपका कहना है? बढ़ाना है। ओके। सर उत्तराखंड की संस्कृति में क्या है, देखिए एक मेरे बगल में एक सेठ आया है, जैन उसका नाम है सर जी। वो मेरे साथ वॉकिंग करता है मॉर्निंग टाइम में। अच्छा। तो वो कहता है कि मैं 1 महीने की 80,000 की गोली खाता था, दवाई खाता था 80,000 रुपए की। अच्छा। और उसको सर बीपी, शुगर, डायबिटीज सभी था। हाँ। सर आज के दिन वो हेल्दी है, उसकी दवा छूट गई है। अच्छा। उठता है, मुक्तेश्वर धाम को प्रणाम करता है, फिर वॉकिंग के लिए चलता है। हम दोनों वॉकिंग करने जाते हैं। और ये सज्जन कहाँ आपके पड़ोस में रहते हैं? पड़ोस में रहते हैं सर। चलिए दीवान भाई, आपसे बात करके, आपके जीवन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है आपकी बातें हमारे दर्शकों को भी पसंद आएंगी। तो दर्शकों, आपने दीवान बिष्ट भाई से जाना कि उनकी जिंदगी कैसी रही। उम्मीद है आप लोगों को भी आनंद आया होगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपके 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी की तरफ से साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।